कोका कोला कितना बड़ा नाम है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद दोस्तों। इन्फो पांडा की एक और वीडियो में आपका इस्तकबाल है। कोका कोला दुनिया का सबसे मकबूल नॉन टेक्नोलॉजी ब्रांड है। वो सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर पानी की बोतल, दूध, जूस, आइस टी और कॉफी तक हर चीज बनाता है। वो 21 मुख्तलिफ बिलियन डॉलर्स के ब्रांड के मालिक हैं। हर रोज कोक ब्रांड की 2 अरब सर्विंग्स दुनिया भर में सर्व की जाती हैं। लेकिन ये कैसे शुरू हुआ और वो बड़े पैमाने पर अपने आप को कैसे बढ़ा रहे हैं? तो दोस्तों, आज हम ये देखने जा रहे हैं कि उन्होंने किस तरह दुनिया की सबसे ज्यादा मकबूल ड्रिंक को तैयार किया और किस तरह खुद को मुख्तलिफ बनाया मार्केट में। इससे पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप आगे भी अपनी मालूमात में इजाफा कर सकें। 1955 में डॉक्टर जॉन पेम्बर्टन और एटलांटा के फार्मासिस्ट ने कोका कोला को बनाया। उन्होंने अपनी लेबोरेटरी तैयार की और सनद इजाद की और दवाएं जैसे सर, आंख और जिगर की गोलियां तैयार की। उसके बावजूद वो कामयाब नहीं थे। फिर एक दिन एक नया टॉनिक बनाने की कोशिश में उन्होंने कोका कोला पत्तों का निचोड़, जो कि एक अहम जुज है कोकेन के लिए, इसे अफ्रीकी कोलाइंट, चीनी और पानी के साथ मिलाया। अगरचे कोलाइंट पहले ही कैफीन पर मुश्तमिल है, उसने कैफीन की मिकदार को और ज्यादा बढ़ाया। इसका असल ख्याल ये था कि वो कुछ जांच के बाद उसे सर दर्द के इलाज के तौर पर बेच सकता है। फिर उसने देखा कि बदहजमी और थकन को भी दूर करने में मदद देता है। पेम्बर्टन और उसके साथी पर यकीन नहीं थे कि अब इस नए मशरूब का क्या करें जो कोका कोला कहलाता है। एक तरफ ये लगता था कि इसमें कुछ दवाओं की खुसूसियात हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसका जायका मजेदार था जो इसे मकबूल बना सकता था। आखिरकार वो दोनों प्रमोशन के लिए गए, जहाँ कहा गया कि ये ना सिर्फ मजेदार है बल्कि हैरत अंगेज भी है, क्योंकि इसमें सर दर्द और तमाम एसाब का इलाज है। चुनाचा 1887 में कोक मार्केट में फरोख्त होने लगा। इस पर वो मशहूर लोगो था जो दरअसल पेम्बर्टन के बुकर ने डिजाइन किया था। कोक सबसे पहले सिरप के तौर पर फार्मेसियों और दीगर डिस्पेंसरियों को फरोख्त किया गया। उनके पास सोडा फाउंटेन्स थे जहां लोग जमा होकर मुख्तलिफ मसनूआत पर गुफ्तगू किया करते थे। इस सोडा फाउंटेन ने कोक को मकबूल बनने में मदद की। ये कोक सिरप कोका कोला की पहली प्रोडक्ट थी। पेम्बर्टन और इसके साथी ने अपनी नई सिरप की प्रमोशन के लिए $74 खर्च किए, लेकिन रद्द अमल नहायत सुस्त था। उन्होंने पहले साल में सिर्फ $50 की फरोख्त की, तो पेम्बर्टन ने अपनी कंपनी का बेशतर हिस्सा किसी दूसरे ड्रग मैन्युफैक्चरर ACA चैंडलर को फरोख्त कर दिया। उसके 3 साल बाद पेम्बर्टन का इंतकाल हो गया और मिस्टर चैंडलर सिर्फ $2300 में कोका कोला के मालिक बन गए, जो आज के वक्त में तकरीबन $60,000 के बराबर है। ये भी ठीक है कि उस वक्त की एक बेकार कंपनी की तरह थी, लेकिन अगले 26 सालों में कंपनी ने तेज रफ्तार तरक्की की। 1892 में कंपनी ने एक प्रमोशनल मुहिम शुरू की जिसमें लोगों को फ्री कोक के सैंपल देना शामिल था ताकि लोग इसे पिएं और दोबारा खरीदें, जो उस वक्त 5 सेंट का ग्लास था। ये मुहिम बेहद कामयाब रही, जिसके बाद सिर्फ 3 सालों में ये यूएस के हर स्टेट में मकबूल हो गई। जल्द ही इस मुहिम के तहत उन्होंने शुमाल से कनाडा तक मकबूलियत हासिल कर ली। ये मुहिम उस वक्त के लिए एक इंतहाई फॉरवर्ड थिंकिंग थी, लेकिन इसी वजह से ये मकबूल हो सकती थी कि लोग इसे आजमा के वापस लेंगे। लेकिन यहाँ एक मसला था। 20वीं सदी के शुरू में ये उसका नाम था, जिसकी वजह से चैंडलर परेशान था कि लोगों की नजर में कोकीन का क्या ख्याल है, जिसकी वजह से उसकी फरोख्त को नुकसान पहुंच सकता है। ताहम उसने महसूस किया कि वो कोक या उसके प्लांट को मुकम्मल तौर पर नहीं हटा सकता। इस तरह कोका कोला का नाम खोने का खतरा था। उन्होंने उसकी रेसिपी को दुरुस्त करने का सोचा, जिसमें सिर्फ थोड़ी मिकदार में कोकीन रह गई थी, जो कि 1929 तक मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई। इसी दौरान चैंडलर ने इसे अपनी असल ब्रांडिंग, जो कि हेल्थ टॉनिक थी, उसे भी तब्दील कर दिया। वो सब कुछ अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनसे एक मिसकैलकुलेशन हो गई। उसने सोचा कंपनी का मुस्तकबिल सोडा फाउंटेन पर बहुत ज्यादा मबनी है। दूसरी कंपनियां इस सिरप को खरीद रही थीं और सोडा बोतलों में मिलाकर बेच रही थीं, लेकिन चैंडलर ने इसे ज्यादा अहमियत नहीं दी। लेकिन ये एक बड़ी गलती थी और जल्द ही कोक के कई नामों के ब्रांड मार्केट में आ गए, जैसे कोकिनोला, मकोका एको, टोका कोला, पेप्सी कोला भी एक ऐसी ही ब्रांड था। लेकिन 1970 की दहाई तक इसको नोट नहीं किया गया। बाद में ये सोल्यूशन एक नई बोतल और डिजाइन के साथ मार्केट में आया ताकि लोग कोक और पेप्सी कोला को एक दूसरे से अलग जान सके। नतीजतन एक मशहूर शीशे की बोतल इस कल्चर में मशहूर हो गई,
चैंडलर जल्द ही रिटायर्ड हो गया और रॉबर्ट वुडरफ ने कंपनी को संभाला। रॉबर्ट ने प्रोडक्शन के अमल को हमवार किया और ऐसी प्रोडक्ट बनाने का इंतजाम किया जिसका जायका हर जगह एक जैसा हो, ताकि सब लोग एक जैसा जायका हासिल कर सकें। 1939 में दूसरी जंग अजीम होने वाली थी, लेकिन इससे कंपनी को फायदा होने वाला था। जब अमेरिकी फौज लड़ाई के लिए दाखिल हुई, वुडरफ ने ऐलान किया कि हर अमेरिकी फौजी 5 सेंट्स में कोक खरीद सकेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस पर कंपनी को कितनी लागत आएगी। इस इक़दाम से जर्मनी से लेकर शुमाली अफ्रीका तक दुनिया भर में हमारे कोक के प्लांट्स नजर आएंगे। फिर भी माकूल आमदनी और अमेरिकी फौजियों की डिमांड पूरी करने के लिए पूरी दुनिया में जर्मन कोका कोला प्लांट लगाए जा चुके थे। जंग शुरू हुई और तजारती पाबंदियां लग गईं, कोका कोला का कारोबार जारी रखना नामुमकिन हो गया। तो प्लांट के लिए जरूरी हो गया कि दूसरा कोई मशरूब बनाए। फिर उन्होंने जूस भरने के बाद सेब के बचे हुए हिस्से और बच जाने वाले दूध से एक मशरूब तैयार किया, जिसे फांटा का नाम दिया। जंग के इख्तिताम तक कोक अमेरिका की कौमी शनाख्त का एक हिस्सा बन चुका था। जब उन्होंने दुनिया भर में हर साल 15 से 20 प्लांट खोले तो कोक दुनिया का हिस्सा बन गई। ये 50वीं सदी का वक्त था। 1960 की दहाई में उन्होंने कुछ मुख्तलिफ होने का सोचा और दूसरी कामयाब मशरूबात की कंपनियों जैसे मिंट मेड, हाई सी को एक्वायर करना शुरू किया। फिर उन्होंने स्प्राइट और डाइट मशरूबात भी लॉन्च किए। ये उन्होंने पेप्सी से कंपटीशन में किया। 1960 और 70 की दहाई में उनको काफी स्ट्रगल करनी पड़ी, खास तौर पर यूरोप में, जहां इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा कंपटीशन था। लोग कोका कोला के जायके पर पेप्सी को तरजीह देते थे। पेप्सी की फरोख्त बढ़ना शुरू हो गई और पेप्सी चैलेंज को पूरे अमेरिका में शुरू कर दिया गया। पूरे अमेरिका में लोग पेप्सी चैलेंज ले रहे थे। ये मंजर कोला वॉर के नाम से जाना जाता है। सन 1975 तक 1980 की दहाई से पहले पेप्सी नंबर 1 पर थी। रॉबर्टो कजूटो चेयरमैन बने और फैसला किया कि 100 सालों में तब्दीलियां लाने की जरूरत है। कंपनी काफी हद तक तरक्की कर चुकी थी, लेकिन बड़ी हद तक एक रवायत पर कायम रही। फिर उन्होंने सुना कि कोका कोला ने सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट का 45% हासिल कर लिया है। उनका कहना था कि यकीनन उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन उनके पास 2% से भी कम मार्केट शेयर्स थे, जो कि उनका एक नया टारगेट बन गया। रॉबर्टो ने कंपनी के नए एम्बिशंस बनाए। उसने डाइट कोक लॉन्च की जब कंपनी का कोई दूसरा सरबराह इतना बहादुर न था कि क्लासिक कोका कोला ब्रांड को खतरे में डाले। ये जल्द ही दुनिया के तीसरे सॉफ्ट ड्रिंक के नंबर पर आ गया। डाइट कोक की वजह से बड़ी तब्दीली आई, लेकिन अभी मजीद काम करने की जरूरत थी। पेप्सी को शिकस्त देने और दुरुस्त फार्मूला तलाश करने के लिए कोक केमिस्ट के लिए खुफिया लैब्स कायम की गयी। ये फार्मूला 1985 में हासिल हुआ और पेप्सी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। तकरीबन 2 लाख जायके के टेस्ट के बाद कोक का असल वर्जन आया। उसने दीगर मसनूआत को शिकस्त दी और ऐसा लगता था कि अब ये कामयाब है। कोक के पास एक नया फार्मूला मौजूद था। 1939 से 61 के वक्त में कंपनी को इतना यकीन था कि वो असल फार्मूला खत्म कर देंगे। 100 साल की कामयाबी के बाद इस कोक को नया कोक कहा गया, लेकिन कंपनी को कुछ नहीं मिला और बिल कॉस्टी की प्रमोशन के बाद टेस्ट से साबित हुआ कि लोगों को ये तब्दीली पसंद नहीं आई। एक वक्त पर शिकायत एक दिन की 8000 से ज्यादा तक पहुंच गई। नई कोक मार्केट की तारीख में एक बदतरीन गलती बन गई। कम्युनिस्ट डिक्टेटर फेडरल कैस्ट्रो ने बताया कि कोक के असल फार्मूले का खात्मा अमरीकी तबाही की अलामत है। कोक एक मीठे माहौल से ज्यादा अमरीकी तर्ज जिंदगी का हिस्सा है। आखिर में अवाम ने उसको सराहा और कोक वापस अपने असल फार्मूले पर पहुंच गई। फिर कोक वापस कामयाब होने लगी और नंबर 1 पर पहुंच गई और अब तक नंबर 1 पर है। लेकिन आप में से बहुत से लोग ये जानते नहीं होंगे कि 1997 में रॉबर्ट की मौत के वक्त नई कोक को अब भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने जब तक कोक के शेयर्स 4.3 बिलियन से लेकर 147 बिलियन तक ले गए थे ताकि उसकी कीमत बेहतर अदा की जा सके। तो आज कोका कोला कंपनी किस तरह दिखती है? उनके पास 500 से ज्यादा ब्रांड्स हैं और बड़ी तादाद में मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात हैं, कोक से पानी तक, जूस और डेयरी। उन्होंने अभी जापान में एक अल्कोहलिक ड्रिंक भी लॉन्च की है। 2017 में उनकी आमदनी $35 अरब थी, जो बदस्तूर बरकरार है, जबकि 2012 में $48 अरब थी। ये तब हुआ जब लोग ज्यादा सेहत को मद्देनजर रखने लगे, लेकिन फिर भी आज उसकी आमदनी को देखा जाए तो वो दुनिया की मईशत में 84 नंबर पर है। आइए चलें कंपनी के कुछ हकायक देखते हैं और साथ ही सवाल पूछते हैं। अगर आप हर रोज एक कोक ब्रांड पिएंगे तो आपको क्या लगता है आप कितने अरसे में उसके सारे मशरूबात आजमा लेंगे? 2 महीने, साल? नहीं, इन सब कोका कोला ब्रांड्स को आजमाने में तकरीबन 9 साल लगेंगे। उसकी कीमत तकरीबन $74 अरब बताई जाती है, जो कि बडवीजर से ज्यादा है। अगर पेप्सी
स्टारबक्स और रेड बुल को मुश्तरका देखा जाए तो भी उतनी नहीं। कोका कोला दुनिया की दूसरी बड़ी शनाख्त ब्रांड है। नाइक के बाद यहाँ तकरीबन 33 नॉन अल्कोहलिक ब्रांड्स हैं जिनकी आमदनी $1 बिलियन है और कोका कोला उनमें से 15 का मालिक है। कोका कोला हजारों किस्म के जूस और मशरूबात फरोख्त करता है। कोका कोला ने प्रमोशन के लिए इतनी रकम खर्च की है कि जितनी अगर माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को मिलाकर भी देखी जाए तो नहीं होगी। अमेरिकन तकरीबन 1.7 मिलियन टन कोक पीते हैं, या ये कह लिया जाए कि तकरीबन 11 पाउंड या 5 किलो फी बंदा हर साल कोक पीता है। कोक आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है, ये मोटापा बढ़ाती है। 2 ऐसे ममालिक हैं जहां कोक फरोख्त नहीं होती, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया। तो हम वीडियो के इख्तिताम पर हैं। कोका कोला की कहानी जो कि एक केमिस्ट की गलती से शुरू हुई और आज दुनिया की काबिल शनाख्त ब्रांड में से है। तो दोस्तों, शुक्रिया वीडियो को इख्तिताम तक देखने का। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।